ये जो जगदीश जी यहाँ, हाँ, दो बातें मैं बोल लूं जरा। जो जगदीश जी यहां पर सबको ज्ञान दे रहे हैं, सबसे बड़े गालीबाज तो राहुल गांधी है, जो कहते हैं डंडा पड़ेगा मोदी को, बोटी बोटी काट दूंगा। इमरान मसूद को क्यों नहीं समझाते? मैं मोदी को मार तक सकता हूं, नाना पटोले, आप इनको समझाइए, सोशल मीडिया देख लिया जाएगा। और सारिका जी यहां पर जो बात कर रही थी, देखिए विद्या जी, मैं तो निंदा करता हूं सारिका जी के बारे में, किसी ने अपशब्द कहे, पर सारिका जी ने स्वयं क्या कहा 4 सितंबर को, जरा ये आपको पता होना चाहिए। मोदी बेटे के रूप में नालायक है, बताइए, ये शोभा देता है सारिका जी को यहाँ पर, जो इतना ज्ञान दे रही है। आप होती कौन है किसी की निजी रिलेशन पे ये टिप्पणी करने वाली कि मोदी बेटे के रूप में कैसा है, नहीं है? आपको शर्म आनी चाहिए जब आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं। तो ये किस तरह का उदाहरण आप सेट कर रहे हैं अपने आरजेडी के लिए? इन्होंने बोला मोदी बेटे के रूप में नालायक है, आपको किसने हक दिया किसी की निजी माता के बारे में ये देने के लिए सर्टिफिकेट कि वो नालायक है कि लायक है? हीरा बहन का हीरा कहा जाता था उसको, वो इस बात पे गर्व करती थी। आपको एक महिला होते हुए ये बोलते हुए बुरा लगता है? आप माफी मांगती हैं इन शब्दों के लिए कि नहीं मांगती है माफी? हीरा तो होगी, हर मां ये देखिए, बेटे को नालायक बोलेंगी ये, और फिर यहाँ पर ज्ञान देंगी। ये है असली स्रोत, ये प्रोत्साहन देते हैं गाली देने के लिए। सारिका जी जैसे लोग जो सर्टिफिकेट बांटते हैं किसी को नालायक है, लायक है, फिर ये बोलेंगे कि ये निजी टिप्पणी हो रही है। राजनीतिक डिस्कोर्स का स्तर आप जैसे लोगों ने गिराया, सारिका जी, आप जैसे लोगों ने राजनीतिक स्तर को गिराया है। यहाँ पर तेजस्वी जैसे लोगों ने गिराया है, जो बोलते हैं शहाबुद्दीन अमर रहे, जो खड़े होकर के मंच पे उत्साह देते हैं। राहुल गांधी जैसे लोगों ने कहा, जो कहते हैं डंडा मार दूंगा। ये लाते हैं राजनीति में हिंसा, ये देते हैं सर्टिफिकेट। विद्यानाथ जी आज एक्सपोज हो गई सारिका जी, यहाँ ये तिलमिला गई क्योंकि एक्सपोज हो गई है। कैसे आपने बोल दिया मोदी एक बेटे के रूप में नालायक है? शर्म आनी चाहिए आपको, माफी मांगनी चाहिए देश से, माफी मांगनी चाहिए बिहार की जनता से आपको। किसी भी माँ ये आप पकड़ी गई है, देखिए, बोलेंगी नहीं इस पे। आपने ये बोला कि नहीं बोला? अपनी माँ की कोख से नहीं जन्मा हूँ। कोई बेटा अगर कह दे मैं अपनी माँ की कोख से नहीं जन्मा हूँ, इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती है। ये देखिए विद्यानाथ जी, नहीं, मोदी जी ने कहा। अब इन्होंने अपनी सच्चाई दिखाई। इनको निजी टिप्पणी करनी होती है, इनको व्यक्तिगत टिप्पणी करनी है मोदी जी की मां के ऊपर। आप होती कौन है सर्टिफिकेट देने वाली? किसने आपको दिया ये अधिकार? कोई और बात करता है किसी और के रिश्ते पे, कैसे बाप बेटे हैं लोग बात करते हैं इस पे? आपको किसने हक दिया? बिहार की जनता आपको नहीं। सारिका पासवान जी, सारिका पासवान जी, सारिका पासवान जी, और निजी टिप्पणी करें आप? सारिका पासवान जी, हिम्मत तो घसीटो आप मुझे कोर्ट में। अरे पहले उसको तो घसीटिए कोर्ट में, जो आपकी रैली में खड़ा होकर आप लोगों को बदनाम कर गया है, पीएम की मां को गाली दे गया है, और मामा कर रही हैं आप। लेकिन आपके लिए आपकी मां ही सबसे प्रिय है, उनका ही सम्मान है, दूसरों की मां का सम्मान नहीं है आपके लिए। सारिका जी, आप अपने सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए रोई जा रही हैं आप जब से बैठी हैं तब से। लेकिन आपको लग रहा है कि दूसरी की मां को कोई कुछ कहकर चला जाए तो ईडी सीबीआई छोड़ दीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं है। अजय कुमार जी, मैडम पूरा इंटरव्यू सुनिए, पूरा इंटरव्यू सुनिए। उस इंटरव्यू से मेरा इसलिए लेना देना इस वक्त नहीं है क्योंकि वो मेरे चैनल का इंटरव्यू नहीं है, लेकिन जाकर सुनिए वो इंटरव्यू पूरा। और देशों को आप लोग जिस तरीके से पूरे देश को बरगला रही है ना, देश जानता है कि आप लोग क्या कर रही हैं। एक तरफ आप लोग कह रही है कि पीएम की मां को गाली दे दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने हमें क्या करना है, और दूसरी तरफ अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए आप जब से बैठी है पैनल में बोलना शुरू किया तब से रोई जा रही हैं आप। अजय जी, कहाँ रो रही हूँ? मैं कहाँ रो रही हूँ? मुझे पता है रोना चाहिए आपको अगर नहीं रो रही है तो। और अपने आत्मसम्मान के लिए मैं तो कहता हूं आप रोइए मत, आप सीना चौड़ा करके खड़े रहिए। और अगर कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन तब जब आप दूसरे की मां का भी सम्मान करेंगी। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं, मेरी मां और दूसरों की मां पता नहीं क्या। ये पकड़ी गई आज, क्या बात कर रही हैं स्टेटमेंट से? अजय कुमार जी, मुझे एक चीज बताइए कि ये मां, माता के सम्मान। सारिका जी रुक जाइए, एक बार भी आपने नहीं कहा कि अगर हमारे स्टेज से, हमारी सभा से अगर गाली आई है तो हम देखेंगे, जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि वहां जो लोग पहुंचे थे वो हमारे कहने पर आए थे, हमारे बुलाने पर आए थे। आपके बुलाने पर आए थे? वो मोदी जी आपके बुलाने पर आए थे कि मोदी जी के बुलाने पर आए थे, या गुरु प्रकाश पासवान के बुलाने पर आए थे, वो मोदी जी के, करण वर्मा के बुलाने पर आए थे? किसके बुलाने पर आए थे बताइए? अगर आपके बुलाने पर आए थे तो जिम्मेदारी आपकी बनती है सारिका पासवान जी। और तेजस्वी यादव अगर वहां पर मौजूद थे तो तेजस्वी यादव को रोकना चाहिए था। डर है कि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, डर है कि इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। अरे मैडम पकड़ लीजिए चोरी, जिसकी चोरी जो आपको पकड़नी है। अरे रोना है,
वोट लेना है। मैडम, आप लोग विपक्ष में बैठी हुई हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार में अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको आप पकड़ें, लेकिन आपके स्टेज से, आपकी सभा से अगर कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। किसने गाली दी, लेकिन उस पर आप नहीं बोल रही। कोई मतलब नहीं है। अजय कुमार जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, कोई मतलब नहीं है। एक सेकंड मैडम, आपको ही मतलब नहीं है? बिहार वासियों को कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब नहीं है, बिहार वासियों को मतलब है। और कोर्ट ने क्या कहा और क्या किया ये आप लोगों को पता है पिछले एपिसोड में। अजय कुमार जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को चुनाव में घसीटना या उनकी मां को गाली देना, ये एक नई तरह की रणनीति है विपक्षी पार्टियों की, और इससे क्या उनको फायदा होगा? नहीं, आप ना इसके पीछे की साजिश को नहीं पकड़ पा रहे हैं, और ना ही यहाँ पे जो प्रवक्ता मौजूद हैं वो उस तरफ देख पा रहे हैं। आप समझिए कि साजिश क्या है। साजिश ये है कि बिहार को बीड़ी लैंड बनाओ, बिहार को बैड लैंड बनाओ, और बिहारियों को पलायन करने को मजबूर करो इस तरह के गाली भरे साम्राज्य में, और घुसपैठियों को जगह दो। घुसपैठियों को पीएम मोदी का मकान चाहिए, बांग्लादेशियों को जगह। गाली से कौन पलायन कर जाता है? आरजेडी की ये डॉक्टर साहब, कमाल की बात है, गाली देने से कौन बिहारी भाग जाएगा बिहार छोड़कर? बिहारी है जिसको इस देश से, इस प्रदेश से ये लोग खदेड़ना चाहते हैं, उसमें सारिका पासवान को भी जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय कुमार, को जाना डॉक्टर अजय कुमार, एक सेकंड सर, सर आप आगे बढ़ें। उससे पहले मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ा रहस्य उद्घोष करने वाले हैं आप, रहस्य का उद्घाटन करने वाले हैं आप, कि यहाँ पर अगर मां को बिहार में तेजस्वी के मंच से या उनकी सभा से गाली दी जा रही है तो कोई बड़ा उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। मुझे लग रहा था कि कोई राजनीतिक वजह आप बताएंगे, मुझे लग रहा था कोई षड्यंत्र है वो आप बताएंगे, मुझे लग रहा था आप ये बताने वाले हैं कि इसके पीछे की वजह यह है कि इससे आरजेडी को या विपक्ष को इतना फायदा। आप कह रहे बिहारी भाग जाएंगे, गाली खा के बिहारी भाग जाता है क्या? बिहारी थप्पड़ मारता है भाई साहब। हो जाएगा, जब बैड लैंड हो जाएगा तो क्या कीजिएगा आप? बिहार में जब जंगल राज इसकी तरफ आप ले जा रहे हैं, आपको दिन याद नहीं है? एक एक लड़कियां बिहार से बाहर पेरेंट्स रखाते थे, ये उसी दौर में भगा करके बांग्लादेशियों को पीएम मोदी का मकान, पीएम मोदी की चिकित्सा सुविधा, पीएम मोदी का वो दुकान, पेंशन, ये सब दिलाना चाहते हैं। असली वजह तो घुसपैठियों को पनाह देने की है। जहां तक गाली का सवाल है, क्या जमुई में मुझे तो आपकी बात नहीं समझ में आ रही है। चुनाव में गाली नहीं दी गई? माफी चाहता हूँ क्रांति सिंह को, डॉक्टर अजय कुमार, राबड़ी देवी ने, डॉक्टर अजय कुमार आपकी बात मुझे नहीं समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जा रही है तो बिहारी बिहार छोड़कर भाग जाएंगे। सम्मान करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जा रही है कोर्ट में चक्कर काट रही तो स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जा रही है, ये जग जाहिर नहीं है, तो बिहार से लोग पलायन करने लग जाएंगे। ये सब बातें नहीं समझ में आ रही है। डॉक्टर साहब माफ कीजिए, थोड़ा सा और विचार कीजिए और फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को पिछली बार दरभंगा से गाली और इस बार तेजस्वी के मंच के नीचे से गाली दी गई है। क्या पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग ठीक उसी तरीके से, क्योंकि एक मां को गाली देना, प्रधानमंत्री की मां को गाली देना देश के दूसरी माओं की तरह ही, जितना मैं शर्मसार महसूस कर रहा हूं उतना शर्मसार मुझे लगता है सारिका पासवान और जगदीश शर्मा को भी होना चाहिए कि कहीं से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई है। उनकी मां हमारी मां के बराबर है और हमारी मां उनकी मां के बराबर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मानते हैं कि जो मिट्टी है, ये जो देश है, ये मां है। तो अगर आप मां को गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, तो इस देश को भी गाली दे रहे हैं क्या? आप लोग ये मान कर चल रहे हैं? नहीं, देखिए विद्यानाथ जी, बिहार में मैं पुनः बोलना चाहता हूं कि नवरात्रि के दिन और छठी मां आने वाली हैं और ऐसे मौके पे राजनीति करना ये ठीक नहीं है। किसी के मां के विरोध में, किसी के मां के विरोध में किसी प्रकार के शब्दों का उपयोग करना, ये मुझे लगता है कि ये राजनीतिक स्तरीन दिखाता है। ये दिखाता है कि आपकी राजनीतिक सोच समाप्त हो गई है। दुख किस बात का है, मन में पीड़ा किस बात की है, मन में वेदना किस बात की, कि आपके नेता के प्रेजेंस में, पिछले बार आपके पास ये कारण था कि हमारा कोई नेता नहीं था, लेकिन तब भी कांग्रेस का मंच था, कांग्रेस के झंडे थे। इस बार तो बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के मौजूदगी में ऐसा दुस्साहस किया गया और तेजस्वी यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप कहते हैं कि भाई आप बिहार की बेटियों का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। प्रकाश जी,
अभी आपके परिवार सवाल में है सर, आपकी बहन आपकी बहन रोहिणी आचार्य भी आपके परिवार में अशांति। ये बताइए कि पिछली बार जब ये घटना हुई उसके बाद आप लोग ने बड़े पैमाने पर, बीजेपी ने बड़े पैमाने पर पूरे देश में इसका विरोध किया, अब फिर से ठीक उसी तरह की बात हो गई है, तो क्या एक बार फिर से बीजेपी पूरे देश में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन करेगी, या आप लोगों को अब लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए? भाई इनका तो काम ही गाली देना, माताओं बहनों का अपमान करना, तो जनता खुद ही तय कर लेगी कि क्या करना है। नहीं देखिए नहीं विद्यानाथ जी, देखिए बिहार एक नारी प्रधान प्रदेश है। हमारे विरोध, हमारे आंदोलन का तो प्रकटीकरण कुछ और था, लेकिन बिहार की माताएं बहनें इस बात को देख रही हैं, बिहार की बहनें इस बात को देख रही हैं, बिहार इस बात को देख रहा है और बिहारियों को लगातार शर्मसार किया जा रहा है। लगातार जिस प्रकार से पिछले 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं के विकास के लिए काम किया है, महिला पुलिस हो, महिला शिक्षा हो, मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, सड़कें हो, शौचालय हो, पाठशाला हो, राष्ट्रीय जनता दल इन सब विषयों में क्यों नहीं बात करना चाहती है? राष्ट्रीय जनता दल में तो अपने नेता के परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी विरोध का बिगुल फूंक रखा है। रोहिणी आचार्य कह रही है कि भाई परिवार में बेटियों का सम्मान नहीं है। तो ऐसे नेता, ऐसे लालू परिवार कहां से बिहार की महिलाओं का ध्यान रखेगा? कहां से पिछड़े वर्ग के आने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी का ख्याल रखेगा? जगदीश जी 10 सेकंड। विद्या जी, अभी गुरु प्रकाश जी कह रहे कि कांग्रेस पार्टी या तेजस्वी राजनीति कर रहे हैं। अब राजनीति कौन करे, एक शब्द में बता देता हूं। अभी गुरु प्रकाश जी ने कहा मोदी की मां को गाली दी, बिहार बदला लेगा। भाई मोदी तो देश के प्रधानमंत्री है, देश बदला क्यों नहीं ले रहा? ये राजनीति है। ये